दोस्तों, जब भी घरों में रंगाई पुताई की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी है और कंपनी का इतिहास आज़ादी से पहले से लेकर अब तक काफ़ी दिलचस्प रहा है और कंपनी आज लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की बन चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एशियन पेंट्स एक छोटे से गैराज से शुरू होकर और कैसे 4 आदमियों का दिमाग लगाकर कंपनी आज 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की बन चुकी है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही रियल बिजनेस केस स्टडीज़ इस चैनल पर ऐसे ही लाते रहें। दोस्तों, बात है आज़ादी से पहले की। आज़ादी से पहले साल 1942 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसकी पूरे देश में काफ़ी लहर थी। इसीलिए फिर अंग्रेजी शासन ने उसको ख़त्म करने के लिए बाहर से जितने भी विदेशी सामान आते थे उनको पूरी तरह से बैन कर दिया और धीरे धीरे जो भारतीय मार्केट थी उसमें विदेशी प्रोडक्ट ही मोस्टली बिकते थे, तो प्रोडक्ट की शॉर्ट होने लगी। और इसी कड़ी में पेंट भी था। पेंट भी उस टाइम पर मार्केट में नहीं मिल रहा था। कुछ गिने चुने विदेशी ब्रांड ही थे जो उस टाइम पर भारत में पेंटों को बेच रहे थे। केवल एकमात्र कंपनी थी शालीमार पेंट्स जो भारत की मार्केट में अपने खुद के पेंट को बेच रही थी। और वो जमाना ऐसा था जहां पर मुश्किल से ही लोग ईद या दिवाली पर अपने घरों में रंगा करते थे और वो भी उनको पेंट जो मिल रहा था काफ़ी महंगी कीमत पर मिल रहा था। तो आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे चीज़ें बाहर होती जा रही थी। तो ऐसे समय में मुंबई के एक नौजवान ने सोचा कि क्यों ना इस पेंट की शॉर्टेज को वो खुद से पूरा करें और एक छोटी सी ऐसी कंपनी बनाएं जो भारतीय लोगों को सस्ते में पेंट उपलब्ध करा कर दे सके। और उस शख्स का नाम था चंपकलाल चौकसी। इन्होंने अपने 3 दोस्तों चमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दामी और अरविंद वकील के साथ मिलकर छोटे से गैरेज से अपना छोटा सा पेंट का कारोबार शुरू किया। लेकिन कारोबार तो शुरू कर दिया था, अब बात थी उसका कारोबार का अपना नाम क्या रखेंगे। तो इनको कोई नाम सूझ नहीं रहा था। तो जब ये उस गैरेज में चारों नाम पर चर्चा कर रहे थे तभी इनके सामने टेबल पर एक टेलीफोन डायरेक्टरी पड़ी थी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी से कुछ नाम उठाया जाए और इन्होंने जैसे ही टेलीफोन डायरेक्टरी को खोलकर देखा तो उसके पहले ही पेज पर लिखा हुआ था एशियन। और यहीं से इनको आइडिया आया कि क्यों ना अपनी इस छोटे से पेंट की कंपनी का नाम एशियन पेंट्स रखा जाए। और फिर 1945 से एशियन पेंट्स की शुरुआत हुई। लेकिन वो समय एशियन पेंट्स के लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि वो समय ऐसा था जहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। देश का माहौल ठीक नहीं था किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। तो इनके लिए भी चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। लेकिन इन्होंने भी हार नहीं मानी और अपने उस कारोबार को आगे बढ़ाने में लग गए। लेकिन उस टाइम पर जो विदेशी और जो बड़ी कंपनियां थी वो अपने पेंट के बड़े बड़े डिब्बे बनाकर बेचा करती थी। इन्होंने देखा कि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, क्यों ना उनको छोटे पैकेट में हम पेंट भरकर उनको बेचें। और इनकी यही स्ट्रेटजी काम भी कर गई। इन्होंने छोटे छोटे पैकेट में पेंटों को भरकर उनको घर घर लोगों को जाकर बेचने लगे। हालांकि शुरुआत में इन्होंने ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम किया और काफ़ी मेहनत के बाद इनका ब्रांड धीरे धीरे बिल्ड होने लगा। और वो दौर ऐसा भी था जहाँ पर मुंबई में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी या जो बड़े डीलर थे वो केवल बड़ी कंपनियों का ही माल अपने स्टॉक में रखते थे। और जब ये अपने माल को लेकर उनके पास गए तो उन्होंने इनके माल को साफ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको भी किसी नई कंपनी का माल लेने में प्रॉब्लम थी। बड़े ब्रांड के साथ वो मिलकर काम कर रहे थे और उनका माल अच्छा खासा बेच भी रहे थे। तो इसीलिए फिर एशियन पेंट्स के जो ओनर थे वो समझ चुके थे कि हम अब बड़ी मार्केट को छोड़कर हमको ग्रामीण मार्केट की तरफ रुख करना चाहिए। और इन्होंने ऐसे जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ के जो छोटे छोटे जो डीलर थे उनसे संपर्क किया और उनको अपना माल बेचा। डीलर के लिए भी ये फ़ायदा था, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से माल उठा रहे थे तो उनको भी इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला था। इसीलिए वो भी फिर एशियन पेंट्स का माल रखकर धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने लगे, जिससे कि वो काफ़ी सस्ता भी था। ओबियसली जो बड़े ब्रांड थे, जो बड़ी विदेशी कंपनी थी, उनके पेंट्स काफ़ी महंगे हुआ करते थे। और एशियन पेंट्स ने अपने जो प्राइस थे उनको रीजनेबल इसीलिए ही रखा था कि जिससे कि जो मध्यम वर्ग है या जो निम्न वर्ग है वो भी पेंट खरीद कर अपने घरों को आसानी से रंग सकें। और कंपनी की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी तरह से काम कर गई। फिर एशियन पेंट्स का जो नाम था वो धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा, लोग उसको यूज भी कर रहे थे, वो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। और इस तरह धीरे धीरे एशियन पेंट की मार्केट में बूस्ट आने लगा। और इससे कंपनी को इतना फ़ायदा हुआ कि 1945 आने तक कंपनी ने 3.5 लाख रुपए का टर्नओवर प्राप्त कर लिया। और फिर जब से ही कंपनी के पास पैसा है कंपनी ने अपनी मार्केटिंग भी उसी वक्त से चालू कर दी। और धीरे धीरे साल 1954 के आने तक कंपनी का जो टर्नओवर था वो करीब 23 करोड़ रुपए हो चुका था, जो कि उस जमाने के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी रकम थी कंपनी के लिए। और फिर कंपनी ने अपने उस पैसे को अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और फिर कंपनी ने अपनी मार्केटिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए उस समय के मशहूर कार्टूनिस्ट लक्ष्मीकांत से एक कार्टून डिजाइन करवाया। बेसिकली एक छोटा बच्चा था जिसके हाथ में पेंट था और इस पेंटिंग को दिखाकर लोगों से ये पूछा गया कि इसको क्या नाम दिया जाना चाहिए। और लोगों ने फिर धीरे धीरे उनके नामों को भेजना शुरू किया। और इनके जो मुंबई वाला ऑफिस था उसमें 47,000 से भी ज़्यादा लेटर आए जिसमें उस नाम को सजेस्ट किया गया था, क्योंकि जो भी उस नाम को बताता उसको 500 रुपये का प्राइज़ भी कंपनी की तरफ से दिया जाता।
और फिर वे जो पार्सल कंपनी को प्राप्त हुए उनसे ही उस कार्टून का नाम गट्टू पड़ा। और फिर वो जो कार्टून वाला गट्टू था, कंपनी ने उसको लोगो बनाकर अपने डिस्टेम्पर छापकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिससे वो प्रोडक्ट काफ़ी सफल हुआ क्योंकि सभी लोग उससे जुड़े हुए थे, सभी ने उसके नामों को सजेस्ट किया था और जिससे कंपनी की मार्केटिंग भी अच्छी खासी हो गई थी। लोग कंपनी के बारे में चर्चा करने लगे थे, इसीलिए जो कंपनी की सेल थी वो एकदम से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी और कंपनी देखते ही देखते बहुत बड़ा ब्रांड बन गई थी। और कंपनी जहां शुरुआत में केवल 4 से 5 रंग ही बनाती थी, अब कंपनी नए नए प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही थी। और उस समय में बेसिकली 2 प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा कंपनियां बनाकर बेच रही थी, एक था डिस्टेम्पर और दूसरा था प्लास्टिक पेंट। डिस्टेम्पर की क्वालिटी बेहद ही खराब होती थी, उसको करने के बाद कुछ ही दिन में उसकी पपड़ी उतर जाती थी। और उधर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर प्लास्टिक पेंट की बात की जाए तो प्लास्टिक पेंट काफ़ी अच्छा था, स्मूथ था और उसको काफ़ी सालों तक आसानी से यूज किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि और जो दूसरी कंपनियाँ थी उसको काफ़ी हाई रेट पर मार्केट में बेच रही थी। लेकिन फिर एशियन पेंट ने मार्केट में उतरने के बाद प्लास्टिक पेंट की कीमत को भी काफ़ी लो कर दिया, जिससे कि वो लो वर्ग के लोगों के लिए भी आसानी से खरीदने वाला प्रोडक्ट बन गया और उससे कंपनी की सेल को काफ़ी बूस्ट मिला। कंपनी देखते ही देखते बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी और फिर कंपनी ने देखते ही देखते महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपना नया प्लांट खोला और उसके बाद से फिर कंपनी ने अलग अलग और भी स्टेटों में अपने नए नए प्लांट खोले, जिससे कि भी एशियन पेंट्स को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। एशियन पेंट की सफलता का एक ही राज था कि उस टाइम जब कंपनी शुरू हुई थी उस टाइम कंपनी को कोई भी कंपटीशन नहीं था, कोई भी और कंपनियां उस मार्केट में नहीं थी। इन्होंने इसीलिए अपनी मोनोपोली आज तक कायम की हुई है और कंपनी हर चीज़ में आगे ही रही है। कंपनी ने फिर साल 1984 में अपना पहला टीवी पर विज्ञापन दिखाया, जिससे भी कंपनी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और कंपनी समय समय पर नए नए तरह के अपने ऐड करती रहती है, जिससे कंपनी हरदम चर्चाओं में बनी रहती है। और कंपनी ने डिजिटलाइजेशन को देखते हुए साल 1998 में ही अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी थी, जो कि उस जमाने में बहुत ही रेयर चीज़ मानी जाती थी किसी भी कंपनी की वेबसाइट होना। तो कंपनी ने अपने जो बिजनेस स्ट्रेटजी उसमें हमेशा ही सभी फील्ड में वो सबसे आगे रही है, इसीलिए कंपनी आज इतनी सफल कंपनी बन चुकी है। एशियन पेंट्स के आज देश में लगभग 22 से ज़्यादा मैन्युफैक्चर प्लांट हैं जहां पर इनके पेंट आज बनते हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी 22 ऐसे देश हैं जहां पर कंपनी के मैन्युफैक्चर प्लांट हैं, अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस है। और इसके साथ ही 65 से भी अधिक ऐसे देश हैं जिनमें कंपनी का माल जाता है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी को देता है। तो इसीलिए आज कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है, जो भारत की नंबर 1, एशिया में तीसरी और दुनिया की बात करें तो 7वीं सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी आज की डेट में बनी हुई है। और अगर कंपनी के आज के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने कोरोना में अपने जो कर्मचारी थे उनको भी नहीं निकाला था, बल्कि उनको सैलरी भी पूरी दी और इंसेंटिव भी उनको दिए थे। इससे ही आप कंपनी की ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कंपनी को नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।